हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी के अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। तो बच्चों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हो रहे हैं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग का। तो 25 सितंबर से 27 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद उस फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 28 सितंबर को जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जरूर ऑनलाइन जमा कर देना है, जिसकी डेट है 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों ये, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स बने होते हैं प्रत्येक जिले में, जो राजकीय पॉलीटेक्निक्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर के रूप में बने हैं। वहां जाकर के जो फ्रीज कैंडिडेट्स हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, जो कि 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक है। और उसके बाद जो फ्रीज कैंडिडेट्स हैं उनको बैलेंस फी डिपॉजिट भी ऑनलाइन कर देना है, जो कि 29 सितंबर से लेकर के वो 15 अक्टूबर 2023 को मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि इसके पहले जो पॉलीटेक्निक का जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स सीट आवंटन के पश्चात भी प्रवेश लेने से वंचित रह गए, क्योंकि उन्होंने सारी प्रक्रिया को निर्धारित समय अवधि में नहीं किया। जैसे उनको सीट आवंटन होने के बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है वो जमा नहीं किया कुछ स्टूडेंट्स ने। कुछ ने अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिया, फ्रीज कर लिया, मनपसंद कॉलेज मिल गया, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर में उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। तो इस तरीके से, या मान लीजिए वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो उन्होंने बैलेंस फीस जमा नहीं किया निर्धारित अवधि में। तो इनमें से कोई भी स्टेप यदि आप मिस कर देंगे, जैसे अभी फर्स्ट राउंड का चल रहा है जो कि यहां तक है, इनमें से कोई भी स्टेप आप मिस कर देंगे, निर्धारित जो तिथियां यहां लिखी हैं उसमें आप नहीं कराएंगे, तो आप अपनी मनपसंद सीट से वंचित हो जाएंगे। इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। और इसके पहले जो पॉलीटेक्निक की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी अन्य कोर्सेज के लिए, उसमें यही चीजें ज्यादातर देखने को मिली कि स्टूडेंट्स बाद में बहुत पछताए कि हमने ये निर्धारित समय अवधि में यदि काम कर लिया होता तो हम सीट से वंचित न रह जाते। गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच उनकी मिली हुई सीट से वो वंचित रह गए, छूट गए, और उसमें फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है यदि आपने कोई भी प्रक्रिया को छोड़ दिया जो कि निर्धारित है। तो इसको माइंड में बैठा लीजिए। यदि आपके पर्चे का कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहा हो, तो ये डेट शीट उसको जरूर शेयर कर दीजिए। उसको बता दीजिए कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, ऑनलाइन प्रतिभाग करिए और समय से सारी प्रोसेस को पूर्ण करिए। इसके अलावा मैं डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कॉलेज से डी फार्मा करने जा रहे हैं, तो एक चीज माइंड में रखिए कि डी फार्मा करने के बाद आपका एग्जिट एग्जाम भी होगा, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा पहले से निर्धारित है। तो वो आप पीसीआई की वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। यानी आप फार्मासिस्ट तब बन पाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका फार्मासिस्ट के रूप में तब होगा जब आप उस एग्जिट एग्जाम को पास कर लेंगे। तो एग्जिट एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है कि जो 2 साल आप विषय पढ़ेंगे उनका अच्छा नॉलेज आपके पास हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि वो जो एग्जिट एग्जाम है एनटीए या इसी तरीके की कोई राष्ट्रीय एजेंसी या कोई बड़ी एजेंसी उसको संपन्न कराएगी, तो उसमें किसी तरीके की गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप उसमें बिना मेहनत किए सफल हो जाएं। तो बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, प्राइवेट कॉलेज वालों को अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर सब दे देते हैं और वो अपने मन से अपना कॉलेज भर करके मनमाने तरीके से उसको लॉक कर देते हैं और स्टूडेंट्स हाथ मलते रह जाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये बच्चों, भले ही 200-250-300 रुपए जो भी फीस है या जो भी नेट कैफे का खर्चा है वो आपको देना पड़े, लेकिन सारा जो अधिकार है चॉइस फिलिंग का, सारी चीजों का देख सुन करके, पूछ करके, ऑनलाइन सर्च करके, सब पता करके ही उसको करिए। और अच्छा कॉलेज चूज करिए जिसमें पढ़ाई लिखाई खूब होती हो, ताकि आप 2 साल अच्छे से पढ़ाई करके, सब्जेक्ट्स में कमांड हासिल करके, एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई करके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकें, जो कि डी फार्मा करने के बाद आप लोग बनते हैं। तो प्लीज, अगर आपके घर में परिचित में कोई भी व्यक्ति यदि डी फार्मा की काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहा हो तो उसको डेट्स बता दीजिए। और अभी भी यदि आपने काउंसलिंग की चॉइसेस भर ली हो तो उन चॉइसेस में अच्छे से देख लीजिए सरकारी कॉलेज कौन से अच्छे हैं,
प्राइवेट में भी कौन कौन से अच्छे हैं जहां खूब पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, अच्छे से सारी चीज़ें कराई जाती हैं, ताकि आप 2 सालों में कुछ सीख सकें, क्योंकि ये 2 साल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि 2 साल आपने गंवा दिए, इसी तरीके से टाइम पास करके निकाल दिए, तो फिर आपके लिए आगे चल करके बहुत दिक्कत होगी। 2 साल की फीस भी बर्बाद हो जाएगी अगर आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए या कुछ सीख नहीं पाए, तो आगे फिर आपका जो फीस है वो भी और समय भी आपका नष्ट होगा। तो इस बात को माइंड में आप लोग जरूर रखें और प्लीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, अपने जानने वालों को बताएं कि पढ़ाई लिखाई वाला जो अच्छा कॉलेज हो, जिसमें सारी चीज़ें प्रोसेस सब नियमानुसार बहुत अच्छे तरीके से होता हो, अच्छी रैंक हो उस कॉलेज की, आप रैंकिंग भी देख लीजिए, ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए, लोगों से फीडबैक ले लीजिए, तभी वहाँ पर आप एडमिशन लीजिए, नहीं अन्यथा अपना सब समय और पैसा बर्बाद मत करिए। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में माइंड में रखते हुए आप कॉलेज चूज़ करेंगे, उसी हिसाब से मेहनत करके आप पढ़ाई करेंगे और सारी चीज़ें जानकारी करके ही कॉलेज भरिए। और कॉलेज वालों को अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है बिल्कुल भी मत दीजिए, किसी जानकार से परिचित से मिल करके अच्छा कॉलेज जो अच्छे हों उनको ही चूज़ कराइए। मतलब इसमें जो चॉइसेस भरनी है उसमें क्रम से आप भराइए कि 1 नंबर वाला नहीं मिला तो 2 का मिल जाए, 2 का नहीं मिला तो 3 नंबर वाला। रैंक के हिसाब से, जैसे आपके मार्क्स होंगे, जैसे रैंक होगी, उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस का आवंटन होगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।